अच्छा, आते ही ध्रुव डाउट। पहली बात तो उत्कर्ष, ध्रुव, राधिका, अभिषेक, कल हमने एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करी हुई थी, आप लोगों से पूछ के ही मैंने रखा था कल का टाइम। कोई भी नहीं आया कल। सो गए थे क्या रात को? कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था होमवर्क? 3.5 के सारे क्वेश्चंस दिए थे मैंने, एंड स्टेटमेंट तीनों मेथड से करने थे, ठीक है। सो हमारे तीनों मेथड्स कंप्लीट हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो तीनों मेथड्स में आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। ध्रुव ने थोड़े से डाउट पूछे हैं। 3.5 सेकंड का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ का फोर्थ पार्ट। 3.5 सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, और फोर्थ का फोर्थ। फोर्थ का फोर्थ तो ध्रुव मेरे को करवाना ही है अभी, वो तो मैंने छुड़वाया था। सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं। चल, होमवर्क सबने करा हुआ है ना यहाँ पर? कोई ऐसा जिसने तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड में डाउट हो, अभी बता दो। एक्सरसाइज 3.5, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ध्रुव, बट बाकी सारे बच्चे भी आंसर्स देते रहना। देखो, आंसर्स नहीं दोगे तो फिर आप लोगों के लिए ही मुश्किल आएगी। आंसर नंबर 2 पार्ट नंबर 1 सॉल्व मैं कर रहा हूँ, बट जो जो मैं पूछूँ आंसर जल्दी जल्दी देते रहना। नोटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। नोटिंग में आपको जो नोट्स हैं वो क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, सो नोटिंग में ज़्यादा टाइम मत लगाना। सो हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो दो इक्वेशंस को लिखते हैं। 2x plus 3y is equals to 7 and a minus bx plus a plus by is equals to 3a plus b minus 2। तो इसको हमने लिखा 2x plus 3y minus 7 is equals to 0, एंड इसको हमने लिखा a minus bx प्लस ए प्लस बी वाई, इन सबको दूसरी साइड, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 is equals to 0। Now this is our first equation, this is our second equation, and already क्वेश्चन में a और b वेरिएबल्स चल रहे हैं, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। a b c's की जगह हम लिख देते हैं कंपेयरिंग विद px प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी की जगह पी क्यू आर लिख दिया, ठीक है, बट आंसर सेम लॉजिक से सेम होगा, सॉल्व होगा। सो पी वन क्यू वन आर वन, पी टू क्यू टू आर टू। पी क्यू एंड आर जो फर्स्ट इक्वेशन से निकले वो तो बहुत ही क्लियर है, 2 3 माइनस 7, और जो सेकंड से निकलेंगे x का कोएफिशिएंट इज a माइनस बी, y का कोएफिशिएंट इज a प्लस बी, एंड कांस्टेंट इज दिस
माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। इतना क्लियर? हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला? हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड a and b such that these equations has infinite many solutions। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी वाली लाइन लगेगी? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइडिंग। कौन सी पेयर ऑफ लाइंस बनती हैं? कोइंसाइडिंग, ठीक है। सो उसके बेसिस पर रिजल्ट बनता है हमारे पास पॉइंट्स के लिए P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से वैल्यूज डालते हैं। 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये तीनों इक्वल है और इन तीनों को इक्वल रखने के लिए हमारी a और b की क्या वैल्यूज होंगी? तो हम एक बारी सॉल्व करेंगे ये वाला केस और एक बारी हम सॉल्व करेंगे ये वाला केस। सो इस वाले केस के अंदर 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई, twice of a plus b becomes 2a plus 2b and 3 into a minus b becomes 3a minus 3b। दोनों को एक साइड पर लेके जाते हैं। सो 2a इस साइड पर आके क्या बनेगा? 2a इस साइड पर आके बनेगा a और 3b इस साइड पर जाके बनेगा 5b। a का मतलब है 5b। ठीक है, इस वाले केस को देखते हैं। 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल पहली बार। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू a प्लस b इधर जाके बनेगा 7a प्लस 7b। ठीक है, सो ए वाली टर्म को इस साइड पर भेजा, बी वाली टर्म को दूसरी साइड पर भेजा, तो ए इधर आके बनेगा 2a, 3b उस साइड पर जाके बनेगा 4b और बीच में ये -6। ए की वैल्यू थी 5b, तो ए की वैल्यू थी 5b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4b। 10b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4b। 10b को उस साइड पर भेजते हैं। -6 इज इक्वल्स टू -6b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू को आप यहाँ पर वापस पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी
5 इंटू 1 5। ये बताओ जो मैंने यहाँ पर ये सब करा है, ये तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड लग रहा है आपको? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने कौन सा मेथड अप्लाई करा है? ओके, मेरे पास दो आंसर्स आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। देखो, एक चीज़ होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दूसरी चीज़ होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ जो मैंने करा, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। मेथड नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं था। मेथड का मतलब जो हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करें। जो मैंने b की वैल्यू उठाई, पहले मैंने a की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, देखो यहाँ पर पुट करी a की वैल्यू, और फिर b की वैल्यू यहाँ डाली। ये सारी चीज़ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने अप्लाई करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई तो जस्ट एक स्टेप था उसको ठीक तरीके से लिखने का, बट तीनों मेथड्स में से हमने मेथड कौन सा अप्लाई करा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इज दिस ऑल क्लियर? उत्कर्ष लिखी, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। आंसर नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। सबसे पहली चीज़ क्या बोली? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, एक बार ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो आप। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाईवे है, लेट्स से दिस इज ए प्लेस, दिस इज बी, एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस इज 100 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए पर है, एक कार बी पर है, बोथ द कार स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। रंजन, एक बार ही आप रिफ्रेश करके देख लो। बोथ कार्स स्टार्ट मूविंग एट सेम टाइम। एक ही टाइम पर स्टार्ट हुई। अब ये नहीं बोला कि किस डायरेक्शन में गई, बट एक ही टाइम पर स्टार्ट हुई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, इफ आ गया मतलब पहली कंडीशन। इफ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, if both the cars are traveling in the same direction, at different speeds, they meet in
5 hours। अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, मतलब अगर ए कार राइट साइड पर चली तो बी भी राइट साइड पर ही चली, तो वो 5 hours में मीट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, सेकंड केस बनाते हैं। इफ कार्स ट्रेवल, आपके पास दो तरीके से आ सकता है, टुवर्ड्स ईच अदर या फिर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दे मीट इन 1 hour। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ टू कार्स। उन दोनों कार्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो ऐसा करते हैं, हम लेट करते हैं हम लेट करेंगे कि जो प्लेस ए पर है उसकी स्पीड क्या होगी और जो प्लेस बी पर है उसकी स्पीड क्या होगी। लेट द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर एंड आवर्स के बारे में बात करी हुई है, तो किलोमीटर पर आवर, एंड बी पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर? लेट द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए is x kilometer per hour, and let the speed of car at the point B be y किलोमीटर पर आवर। पहले बताओ, लेट वाला पार्ट समझ में आया? उसके बाद नीचे की इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, लिखी को आ गया समझ, एंड बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो चलो ध्रुव को भी आ गया, तो सबको आ गया होगा, बाकियों को भी। पार्ट नंबर 1 पर आते हैं। If both the cars travel in same direction, they meet in 5 hours। देखो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी। पहले हमने बनाई एक हाईवे, ये है ए, ये है बी। पर्सन ए यहाँ पर खड़ा है, पर्सन बी यहाँ पर खड़ा है। इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। पर्सन ए ने चलना स्टार्ट करा यहाँ से, पर्सन बी ने चलना स्टार्ट करा यहाँ से। पर्सन बी ने इस डायरेक्शन में चला, पर्सन ए भी इस डायरेक्शन में चला। दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो दोनों क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लास्ट में जाके मिल गए, लेट से यहाँ पर जाके मिल गए, तो इसका मतलब यहाँ पर जाके खत्म, एंड यहाँ पर जाके मिल गए। तो अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, तो बताओ ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की स्पीड ज़्यादा है? ए की स्पीड ज़्यादा होगी या बी की स्पीड ज़्यादा होगी? कौन ज़्यादा तेज चल रहा होगा? ए। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब ये दोनों मिल गए कितनी देर में? इन 5 hours। ठीक है, सो अगर इनके बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? इतना पार्ट तो दोनों ने सेम ट्रेवल करा है, इतना पार्ट तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा है, एंड रिमेनिंग का इतना पार्ट ओनली कार ए ने ट्रेवल करा। इतना डिस्टेंस
ओनली कार ए ने ट्रेवल करा एंड ये वाला डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल करा। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में अगर हम देखना चाहें कि क्या रिलेशन बनता है तो हम बोल सकते हैं दैट ए ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करा उसमें से बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो माइनस कर दें तो इट बिकम्स 100 किलोमीटर्स। ए का डिस्टेंस ए का डिस्टेंस माइनस बी का डिस्टेंस बिकम्स 100 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। ठीक है, सेम यहाँ पर। अच्छा, अभी इक्वेशन बनेगी क्या देखते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। करेंगे ये भी डिस्कस। हमने ये तो बना लिया, एक्स और वाई की फॉर्म में भी करेंगे। यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट मीन्स ये रहा हाईवे, ये रहा पर्सन ए, ये रहा पर्सन बी, इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप। ए ने चलना स्टार्ट करा यहाँ से और बी ने चलना स्टार्ट करा यहाँ से इन दिस डायरेक्शन। अब ऑब्वियसली ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मोर देन हाफ। वो दोनों मिले यहाँ पर, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करा ज़्यादा और बी ने डिस्टेंस ट्रेवल करा कम। वो दोनों 1 आवर बाद मिल गए एक जगह पर। तो अब इन दोनों के बीच में देखा जाए, इतना डिस्टेंस ए बंदे ने ट्रेवल करा, इतना बी ने ट्रेवल करा, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई? ए ने जितना करा प्लस बी ने जितना करा, टोटल मिला के बिकम्स 100। ठीक है, अब इसको एक्स और वाई की फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर कर रहे हैं। एक है डी ए माइनस डी बी इज 100 और एक है डी ए प्लस डी बी इज इक्वल्स टू 100। ये वाला केस है 1 आवर में मिलने वाला और ऊपर वाला केस, माइनस वाला केस था 5 आवर्स में मीट करने वाला। सो आगे देखो, हमारे पास फर्स्ट केस क्या चल रहा है, सेम डायरेक्शन का, एंड यहाँ पर टाइम कितना है 5 आवर्स। और इक्वेशन क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। अब इस इक्वेशन को हम एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ये आपको पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बहुत जगह। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मतलब स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी का मतलब स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल्स टू 100। ए की स्पीड कितनी थी, मैंने पीछे लिया था x, और टाइम टेकन कितना हुआ है 5, तो दिस बिकम्स 5।
माइनस बी की स्पीड कितनी है y, बी ने टाइम कितना लिया 5 आवर्स, इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लिया, बचा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। 5 को दूसरी साइड पर भेजा, बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। बताओ समझ में आया या नहीं? आ गया। तो केस नंबर 2 तो फिर और इजी है, वो भी समझ में आ ही जाएगा। बात करते हैं केस नंबर 2। यहाँ पर चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर टाइम है हमारे पास 1 आवर, और इक्वेशन थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 1 आवर। 100 किलोमीटर, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी इज इक्वल्स टू 100। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 1, प्लस स्पीड है y, टाइम है 1 इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से 1x प्लस 1y बिकम्स x प्लस y इज इक्वल्स टू 100। ये बनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्लियर, सेम ऊपर वाले जैसे ही था। अब उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ऐड कर देंगे सीधा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होंगे, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 120। x की वैल्यू आ गई 60। Put x in equation number first. So x minus y is equals to 20. x की वैल्यू है 60, 60 minus y is equals to 20। यहाँ से y सॉल्व होके आपको मिलेगा 40। लास्ट में कंक्लूजन, therefore speed of cars at point A and B are 60 kilometer per hour and 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। बता, पूरा क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं आपको पूरा दोबारा से दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करा। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, पेपर में ध्यान रखना। सबसे पहले तो हमें स्पीड निकालनी थी, तो मैंने लेट कर लिया पॉइंट ए पर होने वाली कार की स्पीड है x, पॉइंट बी पे होने वाली कार की स्पीड है y। उसके बाद अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 आवर्स में मीट करेंगी, दैट मीन्स इस तरीके का ग्राफ। एंड यहाँ पर हम लिख देंगे डी ए माइनस डी बी इज़ 100, और हमारे पास इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, यही बना था ना। दूसरा, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 आवर्स बाद में मिलेंगी, मतलब कि दिस 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 100। और उसके बाद हमने नॉर्मली इक्वेशंस को सॉल्व करा है, और लास्ट में लिख दिया कंक्लूजन स्टेटमेंट। बताओ
इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। ये कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहाँ पर हैं बाकी सारे बच्चे? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। उत्कर्ष, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहाँ से? सब्स्टिट्यूशन दिखा आपको? ये ऐसे एलिमिनेशन में करते हैं हम। उत्कर्ष एलिमिनेशन मेथड है, लास्ट में वैल्यू पुट करना वाला पार्ट तो तीनों में सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बट ये चीज़ तो हम सब में ही करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी करते हैं, एलिमिनेशन में भी। दिस स्टेप इज एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज 3.6। 3.6 पर चलने से पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स मार्क करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट तो बाद में लिख दूंगा, अभी आगे चलते हैं। देखो, एक्सरसाइज 3.6 में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बट अभी तक हमने जो भी करा है उस सब को मिक्स करके दे दिया 3.6 में। एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट लाइकली आपके पास क्वेश्चन यहीं से आएगा। हमारे पास हैं 8 पार्ट्स और यहाँ पर सॉल्व द इक्वेशंस, बस ये बोला है कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बताओ, 8 पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट करें? नॉट क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन उत्कर्ष 8। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग बस लास्ट पार्ट बोल देते हो बिना देखे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप नहीं हो पाया। मुझे कभी कभार लगता है कि मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, आप लोग बिना देखे लास्ट पार्ट बोल देते हो कि लास्ट पार्ट करा दो, कि लास्ट तो डिफिकल्ट हो गई। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। हमें दो इक्वेशंस दी हैं, 1/2x प्लस 1/3y is equals to 2 and 1/3x plus 1/2y is equals to 13/6। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि अ, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सब में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताओ, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है?
हमने जितने भी क्वेश्चंस करे एंड दिस क्वेश्चन 13/6 उत्कर्ष नहीं, कुछ और डिफरेंस आपको समझ में आ रहा हो? और कोई डिफरेंस? यस नो में भी आंसर दे सकते हो। ध्रुव ने बोला डोंट नो, ठीक है। चलो किसी को समझ नहीं आ रहा। एक्स और वाई हमने न्यूमरेटर में देखा था अभी तक, बट here x and y are in denominator। अब डिफरेंस समझ में आया? अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे उसके अंदर इक्वेशन अरेंज करना पड़ेगा। विकास इक्वेशन तो अरेंज करना पड़ेगा, बट अरेंज का मतलब भी क्या होता है ये भी तो देखना पड़ेगा। हमने फर्स्ट जो इससे पहले क्वेश्चन जितने भी करे उन सब में न्यूमरेटर में था एक्स और वाई, बट इन क्वेश्चंस के अंदर आप नीचे के 8 पार्टों में से कोई भी देखोगे एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है लेट। ठीक है ना? लेट करेंगे किसका? हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 2। ये बताओ, ये स्टेप सबको क्लियर है? ये स्टेप क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। एंड इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/3 1/x 1/2 1/y इज इक्वल्स टू 13/6। जल्दी से बताओ क्लियर और नॉट? ठीक है, लिखी को क्लियर, उत्कर्ष को क्लियर, आस्था को भी क्लियर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला लेट। हमको दिक्कत क्या थी कि एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है ना, इसी की वजह से दिक्कत है। तो हम लेट भी यही करेंगे कि 1/x को हम y ले लेंगे, a ले लेंगे, एंड 1/y को हम b ले लेंगे। मैंने 1/x को a ले लिया एंड 1/y को b ले लिया। सो दिस इक्वेशन बिकम्स a/2 प्लस b/3 is equals to 2। इक्वेशन 1। यहाँ पर a/3 प्लस b/2 is equals to 13/6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक भी आगे समझ में? इन दोनों को हमने लेट करा हुआ है। हमें आंसर, अल्टीमेट आंसर एक्स और वाई ही निकालना है। ठीक है ना? सो अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इसमें फ्रैक्शंस खत्म करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2। वी टेक एलसीएम। एलसीएम आया 6। 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। 6 को करा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो हमको मिलेगा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। ठीक, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 3। फिर मैंने इक्वेशन 2 को कंसीडर करा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6।
हमने लिया यहाँ पर भी एलसीएम 6 2a plus 3b is equals to 13 upon 6 6 से 6 कैंसिल एंड हमको मिला 2a plus 3b is equals to 13 and we marked it as equation number 4। अब जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताओ। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 we get, सॉल्व करके बताओ। तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। we have to find value of a, value of b, solve by any method जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ। जल्दी से मुझे a और b की वैल्यूज बताओ आप लोग। ये लो थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज। आई एम वेटिंग आप लोगों के पास। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पीछे का एक बार आंसर दोबारा दिखा देता हूँ। ए और बी सॉल्व करके हमको ये मिला था और ऊपर हमने ये चीज़ लेट करी हुई थी। सो ए इज़ 1/x, तो x की वैल्यू आई 1/2 एंड b की वैल्यू थी 3, तो y की वैल्यू आई 1/3। लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट। सो वी विल स्टार्ट विद पार्ट नंबर 4। आंसर 1 पार्ट 4। 5/x-1 plus 1/y-2 is equals to 2। 6/x-1 minus 3/y-2 is equals to 1। अब यहाँ पर बताओ हम क्या लेट करेंगे। ए और बी को क्या क्या लेट करा जाए। एनी गेसेस, हम क्या लेट करें। ठीक है, ए को x-1, देखो यहाँ पर x-1 डिनोमिनेटर में दोनों में है, y-2 डिनोमिनेटर में दोनों में है। सो हम लेट करेंगे x-1 is equals to a and y-2 is equals to b। So this equation will be 5a plus 1b is equals to 2, इक्वेशन नंबर 1। एंड इसको हम लिख सकते हैं 6a minus 3b is equals to 1, इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग, ओ सॉरी, थोड़ा सा गलत करा है ध्रुव। x-1 y-2 को नहीं, देखो यहाँ पर x-1 y-2 डिनोमिनेटर्स में है। सो 1/x-1 को a लिया है, 1/y-2 को b लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा अगर आप ये 1/ नहीं करके लिखते तो। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जल्दी से बताओ ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग अपने रजिस्टर्स में करके आंसर्स मैच करो जल्दी से कि सेम आता है या नहीं। यहाँ पर मत देखना, अपना अपना सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यूज बताओ।
सबका सेम आया। ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/3, मेरा तो ए और बी की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, आस्था ने निकाल दिया, लेकिन अभी निकाल दिया, क्लियर। नाउ ए को हमने लेट क्या करा हुआ था, 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, x-1 इज इक्वल्स टू 3। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/y-2 is equals to 1/3, that means y-2 is equals to 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4। सॉरी, ये क्या करा हूँ, इक्वेशन 3 और 4 लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, नहीं नहीं सॉरी, इक्वेशन 3 और 4 लेने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ से y is equals to 5, therefore values of x and y are 4 and 5 respective। बताओ, is this question clear? तो ये स्टेप समझ में नहीं आया ध्रुव, कौन सा वाला स्टेप, हमने ऊपर लेट करा हुआ था b को 1/y-2 और b की वैल्यू थी 1/3, तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा एंड y-2 का मतलब 3 और y की वैल्यू 5, ऐसे ही a में। ठीक है, क्लियर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि यहाँ से भी आपको एक्स और वाई में इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से भी एक्स और वाई में इक्वेशन मिल जाएगी, तो उन दोनों को दोबारा से सॉल्व करेंगे एज इक्वेशन बना के। तो आप लोगों के लिए आज का होमवर्क इज, ज़्यादा नहीं दूंगा, होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स। 8 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स मार्क करवा दूँ, पर एग्जाम्पल्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और एक कल टेस्ट है, संडे को टेस्ट, इससे पहले हमने पॉलिनॉमियल्स करा, मिक्स टेस्ट होगा, थोड़े से क्वेश्चंस पॉलिनॉमियल के होंगे, थोड़े से क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर के होंगे। मेजर फोकस इज ये वाला चैप्टर, पॉलिनॉमियल्स के 2-3 क्वेश्चन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, चांस की बात है, बट लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन पक्का होंगे। ये वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा जो आज डिस्कस करे हैं, बट इससे पहले हम जितना कर चुके हैं वो उसमें से कुछ भी हो सकता है। एंड प्लेसेस ए और बी वाला जो आज करवाया है क्वेश्चन, प्लेसेस ए एंड बी के बीच में 100 किलोमीटर्स का गैप, वो वाला क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो हो सकता है, तो उसको अच्छे से करके आना। एग्जाम्पल नंबर 11, 13,
और 19। ये तीन एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिसमें से भी 19 तो बेहद इम्पोर्टेंट है। चलो बताओ, कुछ और डाउट्स वगैरह हैं या क्लियर सारा कुछ? होमवर्क, टेस्ट, इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ और डिस्कस करना हो, कुछ और पूछना हो? अदरवाइज आज की क्लास ओवर, बाय बाय।